स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th ईवीएस पार्ट 1 थर्ड चैप्टर द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है एंड एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये फॉर्म कैसे हुए थे, देन आपके सी क्या होते हैं, ओशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले। और यहाँ पे आपको अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी दिए रहेंगे, उनके नाम दिए गए, देन कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपके जो ओशंस है उन सारी चीज़ों के नाम यहाँ पर आपको दिए गए। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे द स्पीयर्स ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के कितने सारे स्पीयर्स है। तो अब यहाँ पे बोला गया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लैंड इन सम प्लेसेस एंड वाटर इन अदर्स, यानी कि अगर आप अर्थ को देखते हो, अगर उसके सरफेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं हमें लैंड दिखता है यानी कि जमीन, और कहीं कहीं हमें क्या दिखता है, पानी दिखता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमोस्फियर। अब जो अर्थ है वो किससे सराउंड हुई, तो वो आपके एटमोस्फियर से सराउंड हुई है। अब ये एटमोस्फियर बना किससे हुआ है, तो एटमोस्फियर में आपके रहते लेयर्स ऑफ गैसेज, ये बहुत सारे गैसेज के साथ मिलके आपका एटमोस्फियर बनता है। और अर्थ के पूरे चारों ओर क्या चीज रहती है, तो वो रहती है आपकी एटमोस्फियर। There are living things on land, in water and in the air. The sun is the cause of many natural processes on the earth. अब यहाँ पे हमें पता है कि लिविंग थिंग्स जो रहते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारी चीज़ कहाँ पे, ज़मीन पे। और जो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपके वाटर में होते हैं और कुछ एयर में होते हैं। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो भी नेचुरल प्रोसेसेस अर्थ पे होती है उसका कारण क्या होता है, वो किसके वजह से होती है, तो वो होता है सन। वाटर, लैंड एंड एयर कंस्टिट्यूट एनवेलप्स ऑफ द अर्थ, नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब जो वाटर, लैंड एंड एयर जो कंस्टिट्यूट रहते हैं आपके अर्थ में, वो किससे बने हुए रहते हैं, तो वो आपका पहला रहता है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अगर आप यहाँ पे जो डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अगर आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है, देन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो यहाँ पे वाटर है उसे दिया गया। अब हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर की स्पेलिंग क्या होती है, HYDROSPHERE। और यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और स्पीयर का मतलब होता है बॉल। स्पीयर का मतलब क्या होता है, बॉल। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, एक वाटर का जो बॉल। तो हाइड्रोस्फीयर लिखा रहेगा तो उसमें क्या रहता होगा, तो उसमें आते होंगे आपके वाटर बॉडीज जितने भी होते हैं वो। देन नेक्स्ट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लैंड से लेके जो पूरे नीचे तक का दिया गया है वो क्या है, आपका लिथोस्फीयर है। अब लिथोस्फीयर में जो लिथो होता है, लिथो का मतलब क्या होता है, स्टोन, एंड स्पीयर का मतलब क्या होता है, बॉल। तो यहाँ पे लिथो वर्ड यूज हुआ, तो यहाँ पे आप क्या समझोगे, लिथोस्फीयर दिया गया रहेगा तो स्टोन, जहाँ से भी स्टोन या रॉक जो भी एरिया आ रहेंगे उसे हम लिथोस्फीयर बोलेंगे। अब बायोस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे आपको बोला गया है बायोस्फीयर स्प्रेड्स इन ऑल द अदर 3 स्पीयर्स। अब बायोस्फीयर जो है वो इन तीनों स्पीयर्स में क्या है, स्प्रेड, यानी कि बायोस्फीयर में क्या क्या आ जाएगा आपका, बायोस्फीयर में आपका हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीजें आ जाती है। अब बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर वो होता है यानी कि जिसमें क्या रहता है आपका लिविंग वर्ल्ड रहता है, लाइफ रहती है, वो एग्जिस्ट करती है, भले ही वो ऊपर हो, नीचे हो या कहीं भी हो। बायोस्फीयर का कोई आपको मतलब पूछेगा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, अ रीजन वेयर लाइफ एग्जिस्ट। वो कहीं भी हो सकता है, या तो ऊपर, नीचे या कहीं भी। और बायोस्फीयर में आपके क्या, बायोस्फीयर स्प्रेड कहाँ तक होता है, तो बायोस्फीयर आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इन तीनों चीजों को मिला के बायोस्फीयर वहां तक रहता है। तो ये हो गए आपके स्पीयर्स ऑफ द अर्थ। स्पीयर्स ऑफ द अर्थ यहाँ पर क्या क्या थे, पहला तो था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ को पूरी तरह से सराउंड करके रखता है। और एटमॉस्फेयर लेयर किसका रहता है, तो एटमॉस्फेयर लेयर रहता है गैसेस का, जिसमें बहुत सारे गैसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या था, वाटर बॉडीज की जितनी चीजें भी आ जाएंगी वो हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे हाइड्रो का मतलब क्या होता था, हाइड्रो का मतलब होता था वाटर, एंड स्पीयर का मतलब अराउंड बॉल या बॉल। देन नेक्स्ट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब लिथोस्फीयर में जो लिथो वर्ड है उसका
का मतलब क्या होता था, स्टोन, एंड स्पीयर का मतलब क्या होता था, बॉल। एंड देन नेक्स्ट जो बायोस्फीयर था उसमें वो तीनों चीजें रहती थी, और या तो इजी वर्ड में एक ऐसा रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। अगर आप पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा जो बर्ड्स है वो आपके स्काई में, अगर यहाँ पर देखोगे तो जो एनिमल्स है कुछ तो यहाँ पे लैंड में भी रह रहे, बट कुछ लैंड के नीचे ब्यूरो करके भी रहते हैं, यानी कोई 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 लोग क्या करते हैं, जमीन खोद के उसके अंदर रहते हैं, जैसे चूहे हो गए और रैबिट्स हो गए। तो ये सारे लोग भी कहाँ पे रह रहे हैं, आपके लिथोस्फीयर में रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट यानी कि स्पीयर्स ऑफ द अर्थ यहाँ पे खत्म होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, और यहाँ पे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपको और बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया है द अर्थ्स क्रस्ट इज हार्ड, इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक। अब अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और वो किससे बना हुआ है, तो मेनली आपका बना हुआ है रॉक से। व्हेन वी ट्रैवल इन हिली रीजन्स वी सी लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक along road cuts, we see grassy expanses of land in some places and only sand in others। अगर आप कभी ट्रैवल कर रहोगे हिली रीजन में तो आप क्या देखोगे कि जो रॉक्स होते, लेयर्स ऑफ सॉइल रहती है और रॉक रहते, वो लोग कहाँ कहाँ रहते, तो रोड कट पे रहते। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ग्रासी एक्सपेंसेस, यानी कि बहुत सारे घास हमें कहीं कहीं देखने मिलते हैं। फिर कुछ प्लेसेस पे हमें सिर्फ सैंड यानी कि रेत देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, द लैंड इज कवर्ड विथ क्रॉप्स इन सम प्लेसेस एंड विथ फॉरेस्ट इन अदर्स। अब हर जगह जो लैंड है वो अलग अलग है, कहीं पे हम लोग सॉइल के जो लेयर्स होते हैं वो अनइवन देखते हैं, कहीं पे सिर्फ वहाँ पे सैंड रहता है, कहीं पे ग्रासेस ज्यादा रहते हैं, तो कहीं के जो लैंड रहते हैं वो क्रॉप से कवर्ड रहते हैं, कुछ जो प्लेसेस रहते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट रहता है। समटाइम्स we get to see the deeper layers of soil into which ट्री रूट स्प्रेड। और कुछ टाइम हमें क्या देखने को मिलता है, जो ट्री के रूट्स होते हैं, जो ट्री की जड़ होती है वो कहाँ तक रहती है, जो डीप लेयर तक जो स्प्रेड हुई रहती है वो देखने को मिलता है। एट अदर वी सी रॉक स्प्लिट अपार्ट बाय द ट्री रूट्स। और कभी कभी हम क्या देखते हैं कि ट्री का जो रूट होता है उसके वजह से जो पत्थर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देयर आर जेंटल माउंटेन स्लोप एज वेल एज sheer cliffs of the rock। कभी कभी हम एक सादा सा एक जेंटल यानी कि सादा सा माउंटेन स्लोप देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी हमें sheer cliff देखने को मिलेगा, यानी कि जो वो कैसा रहेगा, वो बहुत ज्यादा जहाँ पे चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, यानी कि वो बड़े माउंटेन्स होते हैं। ऑल दिस लैंड फ्यूचर्स आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फीयर। मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर, द लिथोस्फीयर एक्सटेंड अंडर दिस वाटर टू। अब यहाँ पे ये जो सारी चीजें जो भी हमने देखा, कुछ जो लैंड फॉर्म्स देखे, लैंड पे क्या क्या हमें दिख रहे, हिली रीजन्स हो गया, शीर क्लिफ्स हो गया, जेंटल माउंटेन स्लोप्स हो गए। जो जेंटल माउंटेन स्लोप्स होते हैं उस पे चढ़ना इजी होता है, बट जो शीर क्लिप्स रहते हैं उस पे चढ़ना इजी नहीं होता है। तो ये सारे जो लैंड के फ्यूचर जो भी हमने देखे वो सब किस में आते हैं, तो वो आपके लिथोस्फीयर में आते हैं। और जनरली अगर हम अर्थ को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि अर्थ का जो ज़्यादा सरफेस है वो किससे ऑक्यूपाइड है, तो वाटर से। बट जो लिथोस्फीयर है वो वाटर यानी कि पानी के नीचे भी एक्सटेंड करता है, लिथोस्फीयर पानी के नीचे भी है। तो ये हो गया आपका पूरा लिथोस्फीयर के बारे में। अगर यहाँ पे अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा लैंड कितना है, तो लैंड 1/3 है एंड वाटर कितना है, 2/3 है। तो ये हो गया लिथोस्फीयर। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, about a third of the surface of the earth consists of land, a vast continuous stretch of land is called a continent। अब यहाँ पे क्या बोला है कि थर्ड ऑफ द सरफेस, 1/3 सरफेस ऑफ द अर्थ किससे बना हुआ है, तो वो लैंड से बना हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि अगर एक कंटिन्यूस स्ट्रेच है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे, यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जो लैंड है वो कंटिन्यू जाते जा रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। अब कॉन्टिनेंट्स होते कितने, तो यहाँ पे आपको बोला गया द लैंड ऑन अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जितने भी लैंड है अर्थ पे उसे कितने में डिवाइड किया गया है, तो उसे 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स है कौन, उनके नाम क्या है, तो पहला है यहाँ पे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे जो नाम दिए गए, यानी कि 7 नेम्स दिए गए, यही क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें पहले कौन आता है, एशिया, देन यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। देन आपको यहाँ पे बोला गया है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट। अब ये कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, तो एशिया यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। द लैंड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेसेस, द अनइवननेस गिव डिफरेंट शेप्स टू द लैंड इन डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो लैंड होता है, जो जमीन है, वो हर जगह पे एक जैसी नहीं होती है, हर एक जगह क्या अलग अलग होती है। और यही अनइवननेस के वजह से क्या दिया, अनइवननेस के वजह से क्या दिया, लैंड को क्या मिलता है, एक अलग अलग शेप मिलता है। और वो जो शेप्स रहते हैं वो हर जगह अलग अलग रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म बोलते हैं। जितने अलग अलग तरीके के लैंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म बोलते हैं। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे हिलॉक है, फिर उससे बड़ा में हिल दिखता है, फिर माउंटेन्स दिखते, वैली हो गया, एक प्लेन हो गया, देन प्लेट्यू आप देखोगे तो थोड़े से ऊपर है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लैंड का फॉर्म है। देन नेक्स्ट है, इन द पिक्चर अबव you can see some land forms like the plain, hill, mountain etc। तो प्लेन हो गए, हिल हो गए, माउंटेन हो गए, ये सारी चीजें क्या है, आपके लैंड फॉर्म है। जो भी अनइवननेस के वजह से बने हुए लैंड है उसे हम क्या बोल देंगे, लैंड फॉर्म बोल देंगे। तो इस स्लाइड में आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, अगर लैंड एक कंटिन्यूस स्ट्रेच, एक लैंड कंटिन्यूस है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स था एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। जिसमें से एशिया क्या था, एशिया लार्जेस्ट था एंड ऑस्ट्रेलिया क्या था, स्मॉलेस्ट था। तो ये हो गया आपके कॉन्टिनेंट्स। एंड नेक्स्ट आपने क्या देखा कि लैंड हर जगह एक जैसा नहीं होता है और इसी के वजह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जिसका आपने क्या पिक्चर में देखा। तो अलग अलग लैंड फॉर्म क्या थे, माउंटेन, वैली, हिल, ये सारी चीजें क्या थी, लैंड फॉर्म थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशंस। अब जैसे हमने उस चार्ट में देखा था, वहां पे हमें क्या पता चला था, 1/3 लैंड था एंड 2/3 वाटर था। तो 2/3 जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है, बट मोस्ट ऑफ द वाटर है वो कहाँ पे, आपके ओशन में। ओशन वाटर इज सॉल्टी, देयर आर 5 ओशंस नेमली द अटलांटिक, पैसिफिक, आर्टिक, द साउदर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन। अब ओशन का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। और कितने ओशंस होते हैं, तो यहाँ पे 5 ओशंस होते हैं, जिनके नाम क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इनके नाम क्या है, अटलांटिक, पैसिफिक, देन नेक्स्ट हो गया आपका आर्टिक एंड इंडियन ओशन। तो ये और द साउदर्न ओशन, तो ये क्या हो गया, आपके 5 ओशंस हो गए। फिर हमें यहाँ पे बोला गया द लैंड अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशन इज कॉल्ड द कोस्टल रीजन। अगर कोई भी जमीन आपके यहाँ पे ओशन के मार्जिन पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन बोलते हैं। वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर फॉर्म्ड अलोंग द कोस्ट, फॉर एग्जाम्पल सी, बे, स्ट्रेट, गल्फ, creek etc. These water bodies are part of the ocean। अब कोस्टल रीजन क्या होता था, कोई भी अगर लैंड फॉर्म, कोई भी लैंड तो अगर वो आपकी ओशन के मार्जिन पे, ओशन के साइड पे, उसे हम क्या बोलते थे, कोस्टल रीजन बोलते थे। देन जो अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज होती है, जो डिफरेंट शेप्स की होती है, डिफरेंट साइजेस की होती है, उसे हम क्या बोलते थे, वो कहाँ फॉर्म होते थे, तो वो आपके कोस्ट, अलोंग द कोस्ट फॉर्म होते थे। अब उनके एग्जाम्पल क्या थे, उनके एग्जाम्पल आपका सी हो गया, देन बे हो गया, स्ट्रेट, गल्फ एंड क्रीक, ये सारी चीजें क्या थी, वाटर बॉडीज थी जो कहाँ पे मिलती है, तो वो जाके ओशन में ही मिलती है। अब गल्फ क्या होता था, एक पार्ट होता था सी का, जो जहाँ पे क्या रहता था आपका, किससे सराउंड रहता था, गल्फ आपका लैंड से सराउंड रहता था, तो वो होता था आपका गल्फ। तो ये हो गए जो वाटर बॉडीज के जो ओशन के पार्ट होते थे वो वाटर बॉडीज। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सरफेस वाटर। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले, सरफेस वाटर के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है देयर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर
flowing over the land. This water is not salty but fresh. अब यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा कि जो ओशन, मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ पे रहता है, ओशन में रहता है, बट ओशन का जो पानी रहता है वो सॉल्टी रहता है, और ये जो सॉल्टी पानी रहता है वो हम पीने के लिए नहीं यूज कर सकते। तो अब पीने का जो पानी होता है वो कहाँ से आता है, तो वो हमारा आता है जो सरफेस वाटर रहता है वो। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि वाटर के बहुत सारे जो स्ट्रीम्स रहते हैं वो लैंड पे फ्लो करते रहते हैं। तो ये जो वाटर रहता है ये सॉल्टी नहीं रहता, ये कैसा रहता है, फ्रेश रहता है। दिस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मे बी rills, brooks, streams और river. Rills are the smallest and river the biggest. अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो अलग अलग streams of water है वो क्या हो सकती है, आपकी रील्स हो सकती है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखोगे तो आपको समझेगा ये क्या है, रील्स है। अगर यहाँ से एक छोटा सा जो वाटर का लाइन है वो जा रहा है तो ये हो गया आपका रील। देन ब्रूक्स, अगर आप देखोगे तो स्टोन के बीच से एक पतली सी जो स्ट्रीम जा रही है उसे हम क्या बोले, ब्रूक्स यहाँ पे बोले। जो भी हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर हो गए, ये सारी चीजें इनका पार्ट है। अब रील्स क्या होती है, रील्स सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होती है और रिवर्स क्या होती है, सबसे ज्यादा बड़ी होती है। फिर यहाँ पे बोला गया है रील्स, ब्रूक, स्ट्रीम्स जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर। अब रिवर बनती कैसी है, जब रील, ब्रूक, स्ट्रीम ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, वो रिवर्स बनाती है। रिवर्स विच जॉइन टू मेक अ बिगर रिवर आर कॉल्ड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब जब रिवर्स एक दूसरे से ज्वाइन होती है, बहुत सारी रिवर्स अगर ज्वाइन होती जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं। इन सम प्लेसेस अ रिवर कास्केट्स डाउन अ सडन ड्रॉप, दिस फॉर्म अ वाटरफॉल। ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशन। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, जो वाटर अगर ऊपर से फ्लो कर रहा होता है वो ऐसे नीचे फ्लो होने लगता है। अब ये जो वाटर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। और सारे जो रिवर्स होते हैं ये फिर कहाँ फ्लो होते हैं, सारे रिवर एक फ्लो कहाँ होंगे, आपके ओशन में फ्लो होंगे। तो रिवर कैसे फॉर्म हुआ, रिवर आपका फॉर्म हुआ रील्स, ब्रूक, स्ट्रीम, ये तीनों चीजें जब मिल गई तो रिवर फॉर्म हुआ। और जब एक बहुत सारी रिवर एक साथ मिल गई तो उसे क्या बोला गया, ट्राइब्यूटरीज बोला गया। और फिर अगर रिवर कहीं नीचे की तरफ जा रही है उसे वाटरफॉल बोला गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो सारी रिवर्स होती है ये कहाँ फ्लो होती है, तो ये आपकी फ्लो होती है ओशन में। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रील्स हो गया और ये ब्रूक्स हो गए। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये स्ट्रीम, देन नेक्स्ट ये हो गया रिवर, ये वाटरफॉल, यहाँ से वाटर सीधे जा रहा था, देन अचानक से जो नीचे आया ये क्या हो गया, वाटरफॉल। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ट्राइब्यूटरीज क्या होते। एक रिवर जा रही थी और एक ने क्या कर दिया, उसके साथ क्या हो गई, ज्वाइन हो गई, दोनों एक साथ ज्वाइन हो गई तो क्या बना दी, ट्राइब्यूटरीज यहाँ पे बना दी। देन नेक्स्ट है अब लेक्स। अब लेक्स क्या होते, अ वाटर बॉडी formed by water collecting naturally in a low-lying area of land is called lake। जो वाटर बॉडी फॉर्म हो रहे थे बहुत वाटर कलेक्ट करके नेचुरली एक लो लाइंग एरिया में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। अब ये नहीं है कि वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में ही रहे, वाटर आपके आइस फॉर्म में भी है। तो अब ये कौन सा वाटर है, वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स फ्रीज एंड इन कोल्ड रीजन दे कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। अब जो वाटर पार्टिकल्स क्लाउड में रहते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं कोल्ड रीजन में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, उसके वजह से जो पानी क्लाउड्स में रहते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। और वो लोग किस फॉर्म में आते हैं, जैसे पानी हमारे यहाँ पे रेन के फॉर्म में आता है, ऐसे सेम वो लोग फ्रीज होके स्नो के फॉर्म में आते हैं। व्हेन लेयर ऑफ स्नो पाइल अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म आइस। व्हेन सच लेयर ऑफ आइस पाइल अप इन अ लो लाइंग एरिया दे बिकम एनॉर्मस इन साइज। दिस ह्यूज मास स्लिप्स डाउन अ स्लोप एट अ वेरी स्लो स्पीड, दिस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला, जब बहुत सारे स्नो एक जगह बैठते जाते तो वो क्या बना देते, एक ग्राउंड पे वो क्या फॉर्म कर देते, आइस फॉर्म कर देते। और जब ऐसे आइस के पाइल बहुत ज्यादा लो लाइंग एरिया में एक साथ इकट्ठा होते जाते तो वो बहुत ज्यादा इनॉर्मस हो जाते हैं, साइज में बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और जो ये बड़े ह्यूज मास साइजेस के जो आइस रहते हैं क्या होते हैं, वो धीरे धीरे स्लोप होते नीचे की तरफ जाते जाते और उसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, आपका ग्लेशियर है। देन नेक्स्ट है देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग। अब जो आइस अगर आप सी में देखोगे तो जो आइस के टुकड़े, बड़े बड़े आइस के पत्थर जो फ्लोट करते रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। और आइसबर्ग तो बहुत ज्यादा फेमस
आइसबर्ग वगैरह, अगर किसी ने टाइटैनिक देखी होगी तो उसे ज़रूर पता रहेगा कि आइसबर्ग क्या थे और आइसबर्ग की वजह से क्या क्या हुआ था। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ग्राउंड वाटर। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर। यहाँ पे बोला गया है बिसाइड दिस वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक। अब देखो जरूरी नहीं है कि जो पानी हमें अर्थ के सरफेस में मिल रहा है तो वहीं पे बहुत सारा पानी जो है वो रॉक अंडरग्राउंड भी क्या है, स्टोर है आपके लेयर ऑफ रॉक में। इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वी रीच it by means of dug wells and bore wells. Many lakes and wells get water from underground spring. अब देखो इस पानी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और हम इस ग्राउंड वाटर तक पहुंचते कैसे, तो या तो हम कुआं खोदते या तो बोरवेल्स कराते इन्हें निकालने के लिए। और बहुत सारे जो लेक्स होते हैं, कुएं होते हैं, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, तो उन्हें पानी मिलता है आपके अंडरग्राउंड स्प्रिंग से। फिर हमें बोला गया है द वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म्स द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने कैसे देखा था, जो भी अनइवननेस लैंड थे, जितने भी लैंड थे वो सारे हमारे लिथोस्फीयर थे। अब हाइड्रोस्फीयर कैसे होते थे, जितना भी आइस हो गया, पानी हो गया अर्थ के सरफेस पे, ग्राउंड वाटर पे, या तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें जब एक साथ मिल जाए, एक साथ आ जाए टुगेदर, वो फॉर्म क्या करती है, वो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर फॉर्म करती है। जहां पे भी पानी हो, आइस हो, ये सारी चीजें क्या है, अर्थ का हाइड्रोस्फीयर है। और इसी के साथ क्या होता है, ग्राउंड वाटर भी खत्म होता है। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर एंड आपका लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो भी वाटर बॉडीज रहेंगी सब उसमें आ जाएंगे, लिथोस्फीयर लैंड के जितने भी फॉर्म रहेंगे सारे उसमें आ जाएंगे। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।